तो सीधे नहीं होते, घुटने ऐसे मुड़े रहते हैं। अच्छा, ऐसे मतलब एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट आपका पूरा लॉक नहीं होता है। वो उस कुत्ते के दिए हुए स्टोर की वजह से ही। किंग कोबरा का पॉइजन डाल रहे हैं आपकी बॉडी में। जी, सिर्फ 2 घंटे वो नहीं जाता तो मेरी ब्रेन फट जाता और मेरी डेथ हो जाती। तो वेन्स फट जाती है आपकी ब्रेन। अच्छा, ये आपने बोल दिया साफ साफ हाँ। कि भाई तुम्हारे स्टीरॉयड से जो है मेरे ब्लड कैंसर हो गया है। उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। दोस्तों, आज मैं जो आपके सामने स्टोरी लेके आया हूँ वो बिल्कुल ही अलग है। क्यों? क्योंकि जो कुछ है, यानी किसी ने कुछ अचीव किया हुआ, उनका तो इंटरव्यू हम लेते रहेंगे, बट आज जो हमारे साथ है इनका नाम है अभिषेक। इन्होंने जो है ऐसा गंदा स्टीरॉयड अपनी बॉडी में डाला, चाहे वो किसी भी ट्रेनर के थ्रू इन्होंने अपनी बॉडी में डाला है, चाहे वो झोला छाप ट्रेनर हो, चाहे कुछ भी हो, बट जो है साइड इफ़ेक्ट डॉक्टर ने जो बताया वो बताया स्टीरॉयड का, और आज इनके ब्लड कैंसर हो चुका है। तो चलिए जानते हैं इन्हीं से स्टोरी कि ये सारी कहानी जो है शुरू कहाँ से हुई थी। अभिषेक, तो आपका जो ये सफ़र रहा है इसका बॉडी बिल्डिंग का, आपको मैं बताऊं कि अभिषेक ने जो है बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन भी खेले हुए हैं। जब इनका बॉडी वेट था 80 किलो, 80 किलो से 82 किलो इनका बॉडी वेट था, और आज इनका 50 किलो से भी कम बॉडी वेट है। तो अभिषेक, ये सारा कुछ शुरू कहाँ से हुआ था आपका? स्टीरॉयड आपको किसने रास्ता दिखाया कि स्टीरॉयड भी कुछ होता है? सर, मैं एक कंपटीशन में गया था पावर लिफ्टिंग के। हाँ। तो वहाँ पर मैं किसी फ्रेंड से मिला था जो ट्रेनर था। हाँ हाँ। वो भी कंपटीशन खेलने आया हुआ था। तो उसकी बॉडी देख के मैं थोड़ा इंस्पायर हुआ उससे कि अच्छी बॉडी है, अच्छी। कितने दिन पहले की बात है ये? सर, आज से 6 महीने पहले की बात। 6 महीने पहले की। अच्छा अभिषेक, आपकी एज कितनी है? सर, अभी 19 साल। Yes. अच्छा, और जब आपने ये सब कुछ लिया था तब 17 के करीब था। मतलब 17 साल में आपने स्टीरॉयड शुरू कर दिया? यस सर। अच्छा, ठीक है। हाँ, आगे सर, मैं उनके पास गया तो उन्होंने बोला था कि मैं 1 महीने बाद जिम खोलूँगा अपना। तो उन्होंने मुझे 1 महीने बाद अपने जिम में बुलाया। फिर मैं उनके पास ट्रेनिंग लेना चालू किया। तो उन्होंने जो भी सामान लगा मुझे रिक्वायरमेंट किया, उनके कहने पे मैं अपने बॉडी में स्टीरॉयड यूज़ कर। सामान जैसे क्या क्या सामान लगा था? बताओ, सब कुछ बताओ कि आपने क्या क्या सॉल्ट लिया है। नाम बता सामान के। वो उन्होंने मुझे 4 सॉल्ट दिए थे, जिसका नाम एंडोल, सस्टेनोन और ट्रेन और GRP6, एडवांस माइडोल, और एक और सॉल्ट दिया था बोल्डी 400 mg। अच्छा, बोल्डी। हाँ, 400 mg। अच्छा, 400 mg। और अभी आपने वीडियो से पहले बताया कि आपने वो टर्मिन भी डाला है। हाँ जी, टर्मिन डाला था मैंने जब पावर लिफ्टिंग की थी। अच्छा। तो 2 टाइम टर्मिन यूज़ किया है। अच्छा, फिर उसके बाद सर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं। अच्छा, जब आपने स्टीरॉयड ये बॉडी में डाला, यानी जब आपके ट्रेनर ने आपकी बॉडी में स्टीरॉयड डाला, तो उसके कितने दिनों बाद जो है तबीयत ख़राब होने लग गई? सर, 1 महीने तक तो उन्होंने स्टीरॉयड डाला था मेरी बॉडी। अच्छा। उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो मैं जिम जाना बंद कर दिया। 2 महीने के लिए जिम से रेस्ट लिया था मैंने। उसके बाद मैंने 2 सॉल्ट डाले। हाँ। स्टीरॉयड के, और मेरे पैर में पेन चालू हो गया। क्या डाला स्टीरॉयड के सॉल्ट? जो 4 सॉल्ट उन्होंने दिए थे, वही 4 सॉल्ट मैंने 2 शॉट लगाया अपने। उसके बाद मुझे पेन चालू होने लगा पैरों में। अच्छा। फिर मेरे जॉइंट्स में अलग अलग जगह पेन हुआ। मैं हॉस्पिटल गया, मुझे दवाई दी गई थी, तो उससे मुझे रेस्ट मिल जाता था। 2 हफ्ते तक मैं ऐसी दवाई लेके रेस्ट लेके जिम आना जाना चालू किया। तो मुझे लग रहा था कि एक्सीडेंट की वजह से मुझे पेन हो रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं था। मैं सफदरजंग हॉस्पिटल गया, वहाँ एडमिट हुआ। तो एडमिट में जो मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी, उसके 8 दिन के अंडर में स्टीरॉयड ने आपको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया? हाँ। सफदरजंग में आप एडमिट थे? हाँ। तो
डॉक्टर को भी मैंने ये नहीं बताया था कि मैं स्टेरॉइड यूज़ करता हूँ या मैं कुछ लेता हूँ, अच्छा, आपने नहीं बताया? नहीं बताया। डॉक्टर फिर मेरा इलाज कर रहे थे, ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो उन्हें लगा कि मेरी बॉडी में ब्लड की ज़रूरत है। अच्छा। तो उन्होंने ब्लड चढ़ाने के लिए ब्लड सैंपल लिया मेरा, टेस्ट किया उन्होंने, तो मेरे ब्लड में कैंसर के लक्षण दिखे उन्हें। अच्छा, कैंसर। हाँ, कैंसर जैसे बीमारी के लक्षण दिखे। तो वो भी पूरी तरीके से सर्टिफाइड नहीं थे कि कैंसर है या नहीं है। फिर आए उन्होंने, वो मेरे पास मुझसे सारी बातें पूछी कि क्या तुम इससे पहले कुछ यूज़ करते थे। तब मैंने उन्हें सारी बातें बताई कि सर मैं ये बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, मैंने ये इंजेक्शन लिया है, ये दवाई लिया है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि अगर तुम्हारे पास वो सब बचे हो तो एक बार मुझे दिखाओ, तब मैं देखूँगा कि तुम्हें क्या बीमारी है। अभी वैसे तुम्हें गठिया है। अच्छा, गठिया जैसी बीमारी बता के हाँ। मेरा इलाज चालू कर दिया। अच्छा, गठिया जैसे आजकल वो पुराने लोग गठिया बोल देते हैं, ऑर्थराइटिस। हाँ, जो जॉइंट्स में जॉइंट पेन, ऑर्थराइटिस। हाँ। फिर मैंने अपने घर वालों को बताया, फैमिली को बताया, तो फैमिली सारे सामान लेके हॉस्पिटल गई। फिर डॉक्टर ने सब चीज़ पढ़ा, देखा कि इस एज में ये बंदा इतनी बड़ी चीज़ ले रहा है। तो तब उसने मुझे क्लियरफाई किया कि तुम्हें कैंसर, ब्लड कैंसर है। अच्छा, ब्लड कैंसर उसने बता दिया था। हाँ। और मैं अभी पूरी तरीके से सर्टिफाइड नहीं हूँ। मैं तुम्हें इसकी जो भी रिजल्ट है 1-2 दिन बाद में तुम्हारी रिपोर्ट देता हूँ। फिर 2 दिन बाद मेरी रिपोर्ट आई, बड़े बड़े डॉक्टरों ने देखा, तो सबने पढ़ के एक ही रिजल्ट निकाला कि मुझे स्टेरॉइड की वजह से ब्लड कैंसर हुआ। स्टेरॉइड की वजह से ब्लड कैंसर हुआ। अच्छा। जो मुझे उस ट्रेनर अच्छा, ने जो आपका एक ट्रेनर था या जिसने भी आपके बॉडी में सॉल्ट डाला, वो लगाता कैसे था? सर सबसे बड़ी बात तो ये थी ना कि वो चारों सॉल्ट एक साथ मिक्स करता था। मतलब चारों सॉल्ट, चारों इंजेक्शन एक सिरिंज में भर के वो आपके लगा रहा है। ओम भाई, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तो यही है कि उसको पता ही नहीं है। ऐसे कौन लगाता है? जिसको नहीं पता होता, अब उसको पता था कि इसको कुछ नहीं पता। हाँ हाँ, 17 साल उम्र थी ना तब। तो इसलिए कुछ ट्रेनर होते हैं कि अपने आप को बहुत बड़ा शो करने के लिए आपके नज़रों में, सामने वाले की नज़रों में, कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है सामान का, स्टेरॉइड का, सप्लीमेंट का। ठीक है, तो वो आपकी बॉडी में कुछ भी डाल रहे हैं, आपको तो ये लग रहा है कि यार ये थोड़ा डिफरेंट डाल रहा है, अच्छा डाल रहा है, अलग डाल रहा है, पिछले वाले से अच्छा डाल रहा है, कुछ नया हो रहा है मेरी बॉडी में। लेकिन आपको नहीं पता कि नया क्या हो रहा है। वो आपकी बॉडी उभर रही है या घट रही है, कैंसर की तरफ आप जा रहे हो। तो जो सर्टिफाइड बंदा है, जो जो कंपटीशन खेला हुआ है, जो अच्छे गुरु के टच में है, जिसको नॉलेज है, और उसके साथ में आप अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हो, स्टेरॉइड के साथ ही करते हो, बिना स्टेरॉइड के तो कंपटीशन कोई खेलता ही नहीं है, ये तो आपको पता ही है। हाँ, कहने की बातें होती है कि मैं नेचुरल चढ़ गया हूँ, और मैंने कुछ नहीं लिया, सिर्फ प्रोटीन लिया है, गेनर लिया है। भाई माहौल ही ऐसा बन गया ना कि बिना स्टेरॉइड के तो तैयारी होगी। स्टेरॉइड के बिना आप कंपटीशन नहीं खेल सकते, प्लेस नहीं ला सकते। सभी लेते हैं, लेकिन एक तरीका होता है लेने का हर चीज़ का। अगर आपको भूख 4 रोटी की, आप 6 खा लेते हो ना, तो एसिडिटी हो जाती है, उसको भी हम साइड इफेक्ट ही कहते हैं। बट भाई ये तरीका तो बिल्कुल ही अलग है, चारों सॉल्ट एक सिरिंज में भर के। और mg भी उसकी कोई 400 mg की थी, कोई 600 mg की थी, कोई 300 mg की थी। अच्छा, ओरल भी चल रही थी क्या आपकी, टैबलेट वगैरह? हाँ, माइड्रोल चल रही थी, आपको अच्छा, बताया, माइड्रोल चल रही थी, एंड्रोलिक चल रही थी, हाँ, और भी कुछ चल रही होगी। इतने हैवी सॉल्ट भाई 17 साल की एज में। माइड्रोल 500 mg के नीचे माइड्रोल आती नहीं है। एक 500 mg आती है और एक वो 1500 mg लावा था। 1500 mg खा रहे थे आप? इतनी बड़ी कैप्सूल होती है वो, और उसको बोलते हैं खाली पेट लेते हैं, वो खाली पेट लेते हैं। हाँ हाँ। 1500 mg आप खाली पेट डाइजेस्ट कैसे कर पाओगे भाई? ये तो मरने वाले काम और है पूरे। 17 साल का बच्चा। अच्छा, मैं तुम्हें पहले बता दूं कि ये जो है ओम भाई का ही स्टूडेंट है। ये जो है थोड़ी इनकी अनबन हो गई थी, या अभिषेक को ऐसा लगा कि मैं अपने गुरुजी को कुछ अलग करके दिखाऊंगा, इसलिए ये जो है यहाँ से छोड़ के किसी दूसरी जिम में शिफ्ट हुआ। बट वो ये कि दुनिया गोल है, घूम फिर के यहीं पे आ गया है। और ये अभिषेक के जो आप बाल देख रहे हो ना, कैंसर की वजह से ही उड़े हैं। अभी 2 ही दिन पहले जो है डॉक्टर ने बोला है कि भाई आप जो है अपने जो बचे कुचे बाल है ना, इसको कटवा लो, क्योंकि जब ये सुबह उठता था तो जो पिल्लो होता है, तकिया होता है, उस पर जो है इसको बाल मिलते थे, मतलब निकलने लग गए थे इसके बाल वो। अच्छा अभिषेक, उसके बाद क्या हुआ?
सर उसके बाद जब आपकी ये पता लग गया कि आपके ये कैंसर है तो आपने उस ट्रेनर को क्या बोला? गए आप उसके पास? सर नहीं गया। क्यों नहीं गए आप? सर मैं इसलिए नहीं गया था, इसलिए नहीं गया क्योंकि हो सकता है मेरी भी गलती हो। आपकी क्या गलती हुई? जैसे सर जैसे इस एज में इंजेक्शन लेना एक तरह से गलती ये होता है, तो गलती था, मैं इसलिए नहीं गया। नहीं, गलती तो था, वो तो बात एक अलग हो गई, पर वो लगा क्या रहा है, साइड इफेक्ट तो उससे हुआ है ना? हाँ जी, साइड इफ़ेक्ट उसी से हुआ है और डॉक्टर का भी कहना है, मेरा भी मानना है कि एक सबसे बड़ी बात है, आप 4 सॉल्ट अलग अलग चीज़ों को मिला दो हाँ, तो सबके अलग अलग अपने अपने वर्क होते हैं। अब किसका क्या वर्क है, किस मसल पे काम करेगी, किस मसल पे नहीं भाई करेगी। फाड़ देगा 4 सॉल्ट तो एक सिरिंज में भर के। 4 सॉल्ट मिक्स कर वो लो भी तो नहीं पता चारों ना, के अलग अलग इसको ये भी नहीं पता कि वो असली था या नकली था। भाई सबसे बड़ी बात तो यही है कि वो असली था क्या नकली था, सबसे है। मेन बात तो यही है। असली बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं देता है, देता वो भी है। हाँ, हाँ। लेकिन नकली तो पूरा साइड इफेक्ट देता है। बिल्कुल भाई, क्योंकि नकली था क्या असली था, ये तो बच्चा था, 17 साल उम्र थी, इसको क्या पता कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, ये होता क्या है, बॉल्टी क्या है, सस्टेनोन क्या है, ये आपको तो पता नहीं था उस नहीं टाइम। सर, मुझे नॉलेज नहीं थी इस चीज़ की बिल्कुल भी। अगर नॉलेज होती तो मैं लेता ही क्यों। अच्छा, नहीं नॉलेज एक अलग बात हो गई, कितना लेना ये होती है नॉलेज, हाँ। कि कितना लेना है, कहाँ तक सेफ है, फिर इसके बाद पीसीटी भी होती है, ये सारी बात है भाई, ये होता है, सारे बॉडी बिल्डर जो है करते हैं। बट आप 17 साल की एज है आपकी और 4 सॉल्ट एक साथ, तो भाई मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। आपने सुना है ऐसा केस कभी पहले? 4 सॉल्ट नहीं, 4 सॉल्ट एक सिरिंज 2 में सॉल्ट और डाल देते हैं। 2 सॉल्ट का सुना है मैंने कि भाई ट्रैन और टेस्टाप्रोपोनेट लगा देते हैं आप हाँ। 10 ml। हाँ। लेकिन 4 सॉल्ट ना मैंने कभी लगाया है, ना मैंने कभी किसी को रिकमेंड किया लगाने के लिए, वो भी एक ना मैंने syringe कभी में। किसी को देखा है एक सिरिंज में 4 सॉल्ट भर के और 2 ml एक बार खुद ही लगा ला मैं। हाँ, और एक हाँ। खुद ही लगाता था। अच्छा, हम किसी और से लगवाते तो हमें हमारी फटती है कि भाई दर्द ना हो। हाँ हाँ बिल्कुल। ये खुद ही लगाता था, कैसे लगाता था भगवान जाने। भाई वो ये ना लत हो गई थी ना ये टर्मिन वगैरह लेने के बाद। अच्छा अभिषेक, एक बात बताओ, आपका ट्रीटमेंट क्या क्या चल रहा है, क्या क्या चला है आपका ट्रीटमेंट? केमोथेरेपी लगाते हैं, कीमोथेरेपी? यस सर। आपके किंग कोबरा का जहर आपको दिया जाता होगा ना? कैसे? सर विंग्स के थ्रू देते हैं। अच्छा, वेन्स में देते हैं कि? अच्छा, टाइमिंग क्या है इसकी, महीने में कितनी बार होती है, 10 दिन में, हफ्ते सर में? ये 24 बोतल होती है इसकी, अच्छा, जो 2 महीने में कंप्लीट करनी होती है। इसका कोई ये नहीं है, फिक्स टाइमिंग नहीं है कि इस टाइमिंग पे लेनी है। आपको जब भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो डॉक्टर आपको एडमिट करते हैं, जैसे जैसे आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे लगाते हैं। तो आपको कैसा फील होता है जब ये आपके लगाते हैं पॉइजन? होता तो बहुत गलती है, शरीर में हर जगह पेन होता है, पेन होता है, पेन होता है, दांत में पेन होता है, सर में पेन होता है। दांत में पेन होता है? हाँ जी, मेरी दांत स्वेलिंग है, इस वजह से मैं बात भी नहीं कर अच्छा, पा इस वजह से आप जो है बोल नहीं पा रहे हो ठीक से, आपके जो तरीका इसका बोलने का है ना, अभी हाँ, उस हाँ। तरीके से बोल नहीं पा रहा है। भाई वीक देखो ना कितना है, जैसे मतलब कि कितना ही ज़्यादा वीकनेस हो बॉडी में, देखो गर्दन हिल रही है, हाथ ठीक से। 80-85 किलो का बंदा था ये, और इतना अंकल दिखता था ये। पापा की शर्ट आती थी इसको। अच्छा, और अब 50 किलो का भी नहीं बचा है। और क्या क्या ट्रीटमेंट चल रहा है आपका? सर ये मेरा लास्ट आर्ट थेरेपी था कल, वो मेरी रीढ़ की हड्डी में दी गई है। अच्छा, रीढ़ की हड्डी में भी लगाते हैं? हाँ, जिसकी वजह से मैं बैठ भी नहीं पाता, सो भी नहीं पाता, बहुत अच्छा। तकलीफ होती है। अब मेरा अपॉइंटमेंट है 11 तारीख को, उसके बाद मुझे डॉक्टर शायद 2 महीने बाद बुला है। अब आधा रिकवरी हो चुकी है मेरी, मैं पहले से आधा रिकवर हो चुका हूँ। जैसा आप अभी बता रहे थे मुझे कि जब आपके ये दिक्कत बनी तो जो है इस जिम के जो आसपास के जो एरिया के जो बच्चे हैं, लोग हैं, वो जो है ओम भाई पे नाम लगा रहे थे कि भाई ये सारा कुछ ओम भाई ने दिया है आपको और उससे हुआ है सारा कुछ, ब्लड कैंसर वगैरह जो भी आपके दिक्कत हुई है। सर मैं ये पूरी स्टोरी आपको बताता हूँ, क्या बात है। जैसे मैं सर के पास पहले जिम करता था, तो सर तो बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं एक गरीब फैमिली से था। सर ने मुझे ले आया अपने जिम में,
मुझे सप्लीमेंट के भी पैसे नहीं होते थे मेरे पास, यहाँ तक कि डाइट के भी नहीं होते थे। सर मुझे अपने जेब से सप्लीमेंट देते थे, तैयारी कराते थे मेरी। तो ये था ना कि कुछ लोग होते हैं जैसे किसी का नाम बना हो, स्टेटस बना हो, उसको गिराने में लगे रहते हैं। तो अब सर के भी कुछ यहाँ पे नाम है अच्छी खासी, सर का 3-4 जिम है। तो कुछ लोग हैं जो जैसे सर से जलते हैं कि भाई इतने कम उम्र में सर ने इतनी बड़ी अचीवमेंट कैसे कर ली। तो कुछ होते हैं पैर खींचने वाले, वही हैं जो सर को बदनाम कर रहे हैं कि सर ने मुझे गलत इंजेक्शन दे दिया या गलत सप्लीमेंट प्रोवाइड तो कर जब आप दिया। भाई के पास थे, ओम भाई के पास थे, तब आपको कोई स्टीरॉयड वगैरह दिया था भाई ने? सर जब मैं सर के पास था तो सप्लीमेंट देते थे। अच्छा, स्टीरॉयड सब- आपने वहाँ पे जाके हाँ। लेना शुरू करा है? स्टोइड तो मैंने वहाँ पे स्टार्टिंग किया है, मुझे स्टोइड का नॉलेज ही नहीं था। सर मुझे यहाँ पे सिर्फ जो सबसे अच्छी बात है सर की, वो बात है डाइट। सर किसी भी स्टूडेंट को बुलाते हैं तो एक ही बात बोलते हैं कि बेटा मेरी जो डाइट प्लान है तुम उसको फॉलो करो, तुम्हारी बॉडी खुद बन जाएगी। तुम 206 हड्डी लेके आओ, मांस लाना मेरा काम है। सर का कहना ये है। तो बहुत बढ़िया बात है ये। तो ऐसे हाँ। कोच कहाँ मिलेंगे जो क्योंकि आजकल ना सबको ना बेचना है ना, बेचना है, धंधा बनाना बेचना है। सही कह रहे हो, धंधा बना लिया जिम को ना, कि बस सामान निकल जाए, चाहे बच्चे के कोई साइड इफेक्ट हो चाहे ना हो, चाहे उसकी डोज ओवर हो चाहे ना हो, बट बेचना है। जैसे अब आप वहां पे गए, आपको स्टीरॉयड बेच दिया उसने, अब आप अपनी हालत देखो, बाल भी नहीं है आपके सर पे। अच्छा, घर वालों का क्या कहना है इस मामले में? सर घर वालों को तो घर वाले सर को बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर कैसे हैं, कैसे इंसान है, उनका नेचर कैसा है। तो घर वालों को बिल्कुल भी इन पे कोई शक नहीं है, सर से कोई मतलब ही नहीं है। घर वालों को पता है कि वहाँ जाने के बाद ही जो भी हुआ है, वहाँ जाने के बाद ही हुआ है। सर के अंडर में जब तक था बहुत अच्छी बॉडी थी मेरी, बहुत अच्छे लेवल पे मैंने गेम भी किया है, कंपटीशन भी किए हैं और अचीवमेंट भी लिया। पर जब से मैं वहाँ पे गया हूँ ना, 180 किलो की इसकी स्क्वाट थी। 180 किलो स्क्वाट? 180-90 किलो की स्क्वाट मारता था बंदा। बहुत वीडियो होती बढ़िया है, मेरे पास। 180-90 किलो की स्क्वाट बहुत होती है। बहुत अच्छी स्ट्रेंथ थी इसकी। यहाँ पे बिना स्टीरॉयड वगैरह के 180-90 किलो की स्क्वाट। स्क्वाट थी इसकी, सिटिंग प्रॉपर सिटिंग के साथ। अच्छा, फिर आगे? फिर आगे मैं सर से थोड़ी मेरी बातचीत बिगड़ गई तो मैं वहाँ चला गया दूसरे जिम में। वहाँ गया तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई नेचुरल बॉडी ऐसी है तो स्टोइड ले लो और अच्छी हो जाएगी। अच्छा। तो ऐसा कहने पे सर बच्चा हूँ, लालच हो गया मन में कि हाँ भाई बॉडी अच्छी बनानी है। और जिस जिम में आप गए थे, जो ट्रेनर था, क्या वो सर्टिफाइड ट्रेनर है? नहीं क्या उसने पहले भी बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को compete करवाया है? सर बॉडी बिल्डिंग में तो उसका कोई नाम नहीं है। अच्छा। पावर लिफ्टिंग जरूर करता है। नहीं, हम बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, हम वहाँ पे बॉडी बिल्डिंग करने गए थे ना। हाँ जी। हाँ, तो क्या उसने किसी स्टूडेंट को अपना मिस्टर इंडिया बनाया है, मिस्टर दिल्ली बनाया है, नहीं ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं। या उसकी खुद की बॉडी बहुत अच्छी हो, या उसे स्टीरॉयड वगैरह की नॉलेज हो? हाँ उसकी बॉडी अच्छी है, बट स्टोइड की जो एक वर्कशॉप होता है उसने ना कभी किया है और ना ही उसको नॉलेज है। उसने जहाँ से तैयारी की है, जो उसे लगाया गया है वही हर बच्चों पे लगाया, मेरे पे भी लगा दिया। अच्छा, ये सब कुछ देने से पहले क्या आपका कुछ बॉडी चेकअप वगैरह करवाया था? सलाह दी थी आपको कि भाई पहले KFT, LFT, टेस्टोस्टेरोन लेवल, ये सारा कुछ चेक करवा के मुझे रिपोर्ट दिखाओ? नहीं, उसने मतलब बिना रिपोर्ट दिखाए। और सबसे बड़ी बात ये है ना सर कि उसका कहना ये था कि मैं 15 साल से जिम बॉडी बिल्डिंग में हूँ। अच्छा। पर मैंने आज तक ले PCT नहीं की है। अच्छा जी, हम नाम नहीं लेंगे उस ट्रेनर का जिसने भी ऐसा किया है, बाकी 15 साल से PCT नहीं करी। बस छोड़ो, क्या बोले अब हम, क्योंकि PCT तो बहुत ज़रूरी पार्ट है। यस सर। है ना, आफ्टर साइकिल PCT बहुत ज़रूरी पार्ट है। दोबारा बॉडी को वैसा ही बनाना होता है ना जैसा था। नेचुरल बॉडी टेस्टोस्टेरोन कैसे बनाएगी जब तक PCT नहीं होगी? PCT कैसे नहीं। बनाएगी? और आपको उसने लगा के ऐसे छोड़ दिया, तो उसका फ़ोन वगैरह आया कुछ
कि भाई क्या हालत है, क्यों नहीं आ रहा है, कैंसर हुआ था, अब क्या पोजीशन है, ऐसा कुछ? सर पता तो होगा इसको। कभी कभी फ़ोन नहीं आया, यहाँ तक कि मैंने ये बताने के लिए मैसेज भी किया कि मुझे ब्लड कैंसर है, तो मेरे मैसेज का रिप्लाई तक नहीं किया उस बंदे ने। आपका रिप्लाई भी नहीं किया उसने? नहीं। और जब कंडीशन चालू हुई थी मेरी, तभी मैंने उसे बोला था कि भैया मैंने तुमसे जो इंजेक्शन लिया है, मुझे लग रहा है साइड इफ़ेक्ट उसी का है, शायद उस वजह से मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा है, किस वजह से नहीं कर रहा है, लेकिन मैंने उसे बताया था कि तुम्हारे इंजेक्शन की वजह से ही मुझे साइड इफ़ेक्ट हो रहा है। अच्छा, तब से कॉल उठाना बंद कर ये आपने बोल दिया साफ साफ? हाँ। कि भाई तुम्हारे स्टीरॉयड से जो है मेरे ब्लड कैंसर हो गया है, उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया है? नहीं, ब्लड कैंसर होने से पहले जो पैर में पेन हो रहा था, अच्छा, पेन वगैरह जो हाँ। आपको सिम्टम्स जो है दिखने शुरू हो गए थे? हाँ, तब मैंने बताया था कि तुम्हारे इंजेक्शन की वजह से ही हो रहा है। उसके बाद मेरा कॉल उठाना बंद कर दिया। हाँ, एक दिन कॉल करके ये बोला था कि भाई मैं तो और भी बच्चों को देता हूँ, उन्हें नहीं हुआ है, तुम एक बार डॉक्टर से दिखा लो। अच्छा, तो फिर उसको बताया कि डॉक्टर को मैं दिखा चुका और उसने ब्लड कैंसर बताया है? सर मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा था, तो जो मेरी रिपोर्ट आई थी उसमें लिखा हुआ था कि आपको जो भी इन्फेक्शन हुआ है, साइड इफ़ेक्ट हुआ है प्रोटीन और इंजेक्शन लेने की, सप्लीमेंट और इंजेक्शन लेने की वजह से। अच्छा। और जो तुमने मेडिसिन यूज़ किया उसकी वजह से हुआ है। तो जो रिपोर्ट तो आई थी भाई, मैंने उसकी फ़ोटो ये सप्लीमेंट भी तो नकली आते हैं, क्या पता क्या मिलाया हुआ डब्बे में, क्या पता। 90% जितने भी सप्लीमेंट अभी आ रहे हैं ना, सब हाँ। कॉपी आ रहे हैं। वही तो, डब्बे के अंदर क्या है वो इसको क्या पता। डब्बा रहता है, उनका अंदर रहता है इंडियन प्रोटीन। हाँ, इसमें बिल्कुल Indian बिल्कुल। gainer। फिर वही बात आ गई ना भाई, धंधा बना लिया ना। आपको प्रोटीन की फिटनेस, जरूरत है बॉडी में, आप प्रोटीन समझ के ले रहे हो, उसमें आप गेनर खा रहे हो, उसमें हाँ हाँ carb ले बिल्कुल, रहे हो। गेनर खा रहे हैं। कहाँ साइड इफेक्ट ही होगा ना भैया। ये डेक्सोना वगैरह पता नहीं क्या क्या मिला देते हैं। सोना 2 रुपए की गोली आती है, वो पीस के डाल देते हैं। हाँ, वो 4 दिन में रिजल्ट आया था, बंदे भूल जाते हैं। भाई कहते 2 ही दिन में वेट गेन शुरू उससे तो। पर वो ये, इसको क्या पता, इसको नॉलेज ही नहीं थी बिल्कुल भी। पर ऐसे ना, ऐसे ट्रेनर से ना बच के रहो, नहीं तो ऐसी हालत कर देंगे वो। जो भी ये झोला छाप बैठे हैं ना, उसके पास वो जितने बच्चे हैं उसको भी तो एक बार मैसेज करके बता दे कि भाई अब ये सब चीज़ें लेना बंद करो। बिल्कुल, क्योंकि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे देखो और ये सब चीज़ें लेना बंद करो। इससे क्या हुआ कि जैसे मेरी लाइफ बर्बाद हुई है, इससे और बच्चों को तो ना हो। भाई अभिषेक आप तो बच गए, बच गए। ब्लड कैंसर बड़ी खतरनाक सी चीज़ है, जैसे आपने बताया था पहले कि 8% आपके ब्लड कैंसर पाया गया था बस। अगर ये बढ़ जाता तो सर डेथ भी हो सकती थी। बिल्कुल हो जाती है और- इसमें तो। डॉक्टर का कहना ये था कि जिस दिन मैं एडमिट हुआ हूँ, हाँ। अगर एक दिन लेट हो जाता तो शायद मेरी डेथ हो जाती। एक दिन लेट होने पे सिर्फ ही, एक रात एक रात अगर आप लेट एडमिट होते तो आपकी डेथ हो डेथ हो सकती थी। जाती। मैं सैटरडे को नाइट में 11 बजे शिफ्ट हुआ हूँ सफदरजंग हॉस्पिटल में। सिर्फ 2 घंटे और नहीं जाता तो मेरी ब्रेन फट जाता और मेरी डेथ हो जाती। तो वेन्स फट जाती है आपकी? ब्रेन, अच्छा जी, इतनी बुरी कंडीशन थी। इंस्टेंट बुरी- मतलब उनको ट्रीटमेंट जो है देना पड़ा। हाँ। उस टाइम मेरे बॉडी में जो प्लेटलेस होता है हाँ। वो 11,000 था। अच्छा। अगर वो 10,000 पे आ जाता तो मेरी ब्रेन की नस फट जाती। और वो डाउन, उसके भाई का फोन आया था मेरे। बहुत बुरी हालत थी आपकी तो, बहुत बहुत बुरी बुरी कंडीशन। अच्छा भाई, आपने भी तो ब्लड डोनेशन में हेल्प की थी? हाँ, इसके भाई का फोन आया था मेरे पास। हाँ, हाँ। कि ऐसी ऐसी बात हो गई अभिषेक के साथ, जो ब्लड वगैरह की जरूरत है, प्लेटलेट्स वगैरह चाहिए, और ओ पॉजिटिव ही की डिमांड थी, और कोई ग्रुप की डिमांड ही नहीं थी। अच्छा। सर ने तो मेरे जिम का बहुत ग्रुप है, मैंने मैसेज करा उसमें कि भाई जिसका जिसका ओ पॉजिटिव है, अभिषेक को जरूरत है ब्लड की, डोनेशन दो। तो कुछ बच्चे भेजे थे मैंने जिम के। मैं भी गया था, तो मैं तो तैयारी में था, शेरों की तैयारी कर रहा था, मैं दे नहीं पाया था। बाकी मैं मिल के आ गया था इससे। बाकी और जो भी बच्चे थे मेरे, मैंने उसे करवा दिया था जितना मैं करा सकता। अच्छा भाई, ये बात भी ज़्यादा पुरानी नहीं है, 4-5 महीने पुरानी ही बात है ये। मतलब आपको जो है ब्लड भी आपके गुरुजी ने ही दिया, जिसको आप छोड़ के चले गए थे। जी, इन्होंने मेरी उस टाइम में हेल्प की है ना सर, जिस टाइम में कोई हेल्प नहीं करना कोई नहीं चाहता। करता बुरे टाइम में। पूरे टाइम में इन्होंने मेरा हेल्प किया, मेरा हाथ थामा है जिस टाइम में मैं इनको छोड़ के गया था ना। जहाँ पे आपकी लाइफ एक ऐसे कागार पे थी कि या तो जिंदा रहना है या मरना है,
वहाँ आपकी जो है ओम भाई ने हेल्प की है, जी सर। और आप जो है ओम भाई को ही छोड़ के किसी झोला छाप ट्रेनर के पास चले गए थे कि मैं तो अब जो है अपने गुरुजी को कुछ बन के दिखाऊंगा, और वो ये ना कि बन के जवाब दूंगा। तो गुरुजी अगर थोड़ा बहुत डांट भी दे तो ना इसका बुरा नहीं मानना चाहिए कि जिम्मी छोड़ के हम कहीं पे चले गए हैं और इतना सारा कुछ। आप देख रहे हो ना आपकी कंडीशन क्या है। जी सर। अच्छा, और क्या क्या दिक्कत है अभी आपकी बॉडी में? सर जो ये थेरेपी चल रही है उसकी वजह से मैं चल भी नहीं पाता। चल भी नहीं पाते हो? पेट भी कभी कभार खराब हो जाता है, रीढ़ की हड्डी दर्द करती है, सर दर्द करता है। तो भाई किंग कोबरा का पॉइजन डाल रहे हैं आपकी बॉडी में। जी सर। डेथ हो जाती है उससे अगर थोड़ी सी डोज अगर उनकी ज़्यादा हो गई तो। इसका भी हिसाब है कितना डालना है। पेन है और क्या है? और हाथ मेरे दोनों टेढ़े हो गए। टेढ़े हो गए हाथ? करना सीधा इनको? सीधे नहीं होते, टेढ़े। इतने ही है बस ये भाई? कब से? ये कब से? हाथ टेढ़े हो गए, ये रुक गए हैं यहाँ पे बस। ये कब से? जब से थेरेपी चल रही है तब से। कीमोथेरेपी जब से शुरू हुई है तब से आपके हाथ जो है पूरे सीधे नहीं होते हैं। पर सर इसका जो मेन रीज़न है वो उस कुत्ते के दिए हुए स्टोर की वजह से है। भुट्टा का कहना यही है कि ये स्टोर की वजह से सीधे नहीं। अच्छा जी, आप पूरी कोशिश करते हो फिर भी नहीं होते हैं सीधा? फिर भी नहीं होता क्योंकि कैंसर के और भी मरीज हैं। हाँ उनके हाथ सीधे होते हैं, हाँ होते हैं, बिल्कुल होते हैं, चलते फिरते हैं। भाई ये वाली चीज़ तो आज फर्स्ट टाइम देखी है मैंने किसी कैंसर पेशेंट के साथ। या तो भाई ऐसा क्या लगा दिया उसने जो इसके इतनी सारी जो है बीमारियां लग गई हैं? 600 mg बोल्डी और 600 mg बोल्डी और क्या बताया था, एंड्रोल की इंजेक्शन आती है, एंड्रोल की गोलियां भी आती है, हाँ उसके इंजेक्शंस भी आते हैं। हाँ हाँ, बहुत हैवी होते हैं वो, बहुत हैवी है। छोटी सी गोली होती है 50 mg की होती है, इंजेक्शन 500 mg की भी आती है, 600 mg की भी आती है, 1 ml की होती है वो। अब ये आधा ml लेता था। और सिस्टाडोन में ऑलरेडी 4 सॉल्ट होते हैं, हाँ, उसमें होते 4 हैं। इंजेक्शन का मिक्सचर होता है उसमें, हाँ हाँ, प्लस फिर उसमें 3 चीज़ें और जा रही है, यानी कि 7 चीज़ें जा रही है उसमें। अच्छा, तो क्या करेगी बॉडी, कहाँ झेल पाएगी? और वो भी 17-18 एक सिरिंज, साल का वो भी बच्चा। एक सिरिंज में भर के एक साथ। एक साथ। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तो यही है, यहीं से पता लगता है कि वो कितना खेला खाया है इस लाइन में। बस किस्मत अच्छी थी कि इतना सब कुछ करने के बाद भी इसकी जान बच गई है। भाई जान बच गई, सबसे बड़ी बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यही है कि आज ये हमारे सामने बैठा है। पर बैठा भी भाई उस तरीके से नहीं है। आप हालत देखो एक बार इसकी। सर बहुत ये एक्टिव तो था, बहुत एक्टिव। हाथ का नहीं, इफेक्ट जैसा आप है। बता रहे हो 180-90 किलो की फुल स्क्वाट्स एक अच्छे लिफ्टर्स की होती है, वो भी 17 साल की एज में, वो भी बिना कॉस्ट्यूम के लगाई आपको होगी। इसकी वीडियो भी दूंगा, अब देखना। मैं आपको जो है इसकी फोटो डालूंगा, आप देखना कि ये पहले जो है बॉडी कैसी थी अभिषेक की, और अब आपके सामने बैठा है। 50 किलो से भी कम इसका बॉडी वेट है। अच्छा, हाथ सीधे नहीं होते हैं आपके, और पैर क्या भी दिक्कत है आपकी बॉडी में अभी? पैर भी नहीं, पैर भी नहीं उठते हैं? पैर भी इसी कंडीशन में, पैर भी सीधा अच्छा, पैर सीधे नहीं होते हैं? नहीं, वो भी इसी वजह से। अच्छा, और आपने चेकअप कराया, इंटरनल ऑर्गन वगैरह सब ठीक है? हाँ। या उनमें भी है कुछ दिक्कत? नहीं, उन वो सारे किडनी, लीवर, सारा कुछ? सब ओके। इंटरनल पार्ट में कोई भी इशू नहीं है, जो भी है। एक बार पैर दिखाना आप सीधे, जो आप कह रहे हो कि मैं नहीं खड़ा हो सकता। ऐसे मुड़े जैसे रहते। हाथ होगा ना इसके, हाँ, हाँ। ऐसे, उसी तरह से इसके पैर भी हो गए। नी ओ भाई, थाई देखो ना, बिल्कुल मतलब फोरआर्म जैसी तो थाई हो गई है। मतलब इससे सीधे पैर नहीं हो रहे हैं? इससे सीधे नहीं होते, घुटने ऐसे मुड़े रहते हैं अच्छा, ऐसे। मतलब एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट आपका पूरा लॉक नहीं होता है। चल के दिखाना एक बार वहां से यहाँ तक। बहुत बुरी कंडीशन है भाई, बहुत बुरी कंडीशन है भाई। आप क्या कहना चाहोगे ऐसे अभिषेक के बारे में? आप क्या कहना चाहोगे? बड़ा अजीब सा और ऐसे बेकार
झोला छाप ट्रेनर्स के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, जिन्होंने जिम को जो है एक धंधा बना लिया है पैसे कमाने का? मतलब फ्यूचर नहीं दिखाना है बच्चों को, बस अपने जो है 2 पैसे बनाने के चक्कर में कुछ भी डाल दो। ऐसे झोला छाप ट्रेनर से मैं यही कहना चाहूँगा भैया कि 500, 1000, 1500, 2000 रुपये के लिए ना हाँ हाँ किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ मत करो। किसी का बच्चा है ये, बिल्कुल। किसी की उम्मीद है, माँ बाप की उम्मीद होती है। बच्चे कितना बहुत अच्छा एक्टिव था, पढ़ा लिखा लड़का, इतना अच्छा पावर लिफ्टिंग भी करता था, बॉडी बिल्डिंग भी करता था। अब उसमें बिना नॉलेज, अपने अंदर कुछ भी डालो यार, अपने अंदर कुछ भी डालो, तुम्हारी बॉडी जो मर्जी, पर सामने वाले किसी की बॉडी से खिलवाड़ तो मत करो ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 2 पैसे के लिए वो भी। तो अभिषेक, कैमरे के सामने ना ये प्रॉमिस करो कि आज के बाद ना आप स्टीरॉयड को नहीं डालोगे अपनी बॉडी के अंदर। सर मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी नहीं डालूंगा। और मैं ये भी कहता हूँ कि कोई भी एथलीट हो, कभी किसी कहने पे मत लो। जो तुम्हारी बॉडी रिक्वायरमेंट करती है पहले डॉक्टर से सलाह लो, उसके बाद ही अपने बॉडी में कोई भी स्टेरॉयड डालो। तो यार बोला भी नहीं जा रहा है, बिल्कुल बहुत बुरी हालत हो गई है। अच्छे ट्रेनर का, अच्छे गुरु का, अच्छे गाइडेंस का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है बॉडी बिल्डिंग लाइन में। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक जहाँ भाई मैं आज तक अपने गुरु से बिना पूछे कुछ भी नहीं करता। जो मेरे को गुरु जी डाइट लिख के देते हैं, जो मेरे को सामान लिख के देते हैं, जो सप्लीमेंट लिख के देते हैं, मैं उसी को फॉलो करता हूँ आज तक। कभी मैं अपना दिमाग नहीं चलाता ना। हाँ। ज्ञान देने वाले मुझे भी आके बोलते हैं यार तू ये ले ले, वो ले ले, तेरी लेग्स अच्छी हो जाएंगी, तेरे बाइसेप्स अच्छे हो जाएंगे, शोल्डर अच्छे हो जाएंगे, सुन के निकाल देता हूँ मैं। भाई जहाँ बॉडी से खिलवाड़ करने की बात आ गई ना, वहाँ तो एक नॉलेजेबल आदमी होना चाहिए जो बता सके कि करना क्या है अब तुझे। नहीं तो ये देख लो हमारे सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बैठा है। और सबसे बड़ी बात भाई, ये नॉर्मल फिटनेस करने के लिए इतना सारा स्टीरॉयड घुसाने की ज़रूरत ही नहीं है। एक अच्छी डाइट से भी तो नॉर्मल जो हम फिटनेस कर सकते हैं। आते हैं 90% बच्चे आते हैं, 95% बच्चे आते हैं जो नॉर्मल फिटनेस के लिए आते हैं। और अच्छी फिजिक भी बनती है। बच्चे आते हैं जो कहते हैं भैया मेरे को कंपटीशन खेलना है, मैन फिजिक या बॉडी बिल्डिंग। 5% रेडी होने आते हैं, जिसमें से लास्ट में सिर्फ 1% रह जाते हैं, 4% उसमें से भी बैठ जाते हैं। भाई नेचुरल डाइट से भी तो हम एक अच्छी फिजिक बना सकते हैं, बनाते हैं, है ना। मेरे जिम में है बहुत अच्छे लड़के जो नेचुरल फिजिक है उनकी। बिल्कुल हाँ बिल्कुल नेचुरल फिजिक है। बट अभिषेक को अगर हम देखें, इसको नेचुरल फिजिक बनाने के लिए इतना सारा स्टीरॉयड दे दिया है। तो कब तक चलेगी आपकी अब ये थेरेपी ट्रीटमेंट, कब तक चलेगा? क्या बोला डॉक्टर ने, कब तक ठीक हो जाओगे तुम? सर मैं ठीक हो चुका हूँ। ट्रीटमेंट आज लास्ट था, 11 तारीख को अपॉइंटमेंट है। उसके बाद शायद एक मेडिसिन है डेस्बिटा नाम का, वो चलेगी। बाकी अभी आप ठीक नहीं हो, ट्रीटमेंट आपका बंद हुआ है, ठीक है। वीकनेस है इसकी बॉडी में, वीकनेस अभी पूरी है, पेन है आपके टीथ में, दांतों में पेन है आपके, बाल अभी प्रॉपर नहीं आए हुए हैं, जॉइंट आपके सीधे नहीं हो रहे, और आप कह रहे हो मैं ठीक हूँ। ठीक कहाँ पे हो आप? रिकवरी में टाइम लगेगा इसमें, ठीक है ना, रिकवरी में लगेगा टाइम। डॉक्टर से अपना कंसल्ट करो, क्या लेना क्या नहीं लेना है, और आई होप आप ठीक हो जाओगे धीरे धीरे। हो जाएगा, फिर दोबारा से करेंगे तैयारी। जिंदगी आपको मिली है दोबारा, ठीक है, दोबारा ज़िंदगी मिली है भाई, हम तो यही बोलेंगे। क्योंकि इतनी बुरी कंडीशन में ना, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई सर्वाइव कर सकता है। बस तो दोस्तों, अगर आप भी, कोई भी नया जो भी बच्चा है, अगर वो कुछ ऐसा सोच रहा है ना कि टर्मिन लगाइए, भाई बहुत फेमस है टर्मिन, टर्मिन और एम्प। एक पीछे वो डायनाबॉल और फेमस हुई थी ऐसे ही, है ना, डायनाबॉल, टर्मिन, और आजकल हाँ टर्मिन और एम्प, ये 2 चीज तो आजकल ऐसी फेमस है। जो भी जिसका भी फैट परसेंटेज ज्यादा है ना, ये ट्रेनर टर्मिन या एम्प के तौर पे यूज करते हैं। प्री वर्कआउट, भाई नशा है बहुत बुरा, वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं बच्चे इसके बिना, नशा है बिल्कुल। टर्मिन और एम्प बस कि फैट लॉस हो जाएगा इससे, फैट लॉस हो जाएगा, हैवी वेट मारे, होड़ है जिम में आजकल, होड़ बिल्कुल। होती है कि भैया इसने मारा है 100 किलो तो मैं 110 मारूंगा। और भाई बिना, जिसको भाई लत है ना इसकी, डाइट भले ही ना लूं, हाँ जिसको लत है ना इसकी, वो बिना एम्प और टर्मिन के वर्कआउट नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। ऐसे बैठा रहेगा जैसे तो पता नहीं कौन बैठा है, और लगाते के साथ ही ये भाई वो ही है जो अपने ये कॉम्प्लेक्स में आपने देखा होगा, या पब्लिक टॉयलेट वगैरह में जो ये बैठे रहते हैं ना,
नशेड़ी टाइप होते हैं जो, ये खुद ही जो है अपने बाइसेप्स पे वो रबड़ बांधी और खुद ही वेन, ये सेम वही तो है, ये नशा वही है ये, और क्या है ये भाई। अच्छी डाइट लो, अच्छा वर्कआउट करो, नेचुरल डाइट से भी फिजिक आप बना सकते हो। पहले रिकवर हो जाओ, फिर आपको ओम भाई जो है गाइडेंस जो है देंगे किस तरीके से अब दोबारा जो है रिकवर होना है, और हो जाओगे आप, ठीक है। उम्मीद मत हारो, ठीक हो जाओगे आप धीरे धीरे।